गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं जैसे कि मेरे बैकग्राउंड में आपको दिखाई पड़ रही है, जो है वो खूब सीढ़ी दिखाई पड़ रही है ना। इस सीढ़ी को यदि आप गौर से देखें तो आप क्या पाते हैं, इसमें आप पाते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टेप्स बने हुए हैं, ठीक है ना। और हम लास्ट स्टेप से सबसे ऊपर वाले स्टेप, सबसे नीचे वाले स्टेप से सबसे ऊपर वाले स्टेप में हम एक बार में नहीं चढ़ सकते हैं। हमको इस सीढ़ी को चढ़ने के लिए हमें एक एक स्टेप पर पैर रखना होगा, तब जाके हम संभाल कर ऊपर चढ़ पाएंगे, ऊपर पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर क्या एक जगह है, ठीक है, वहाँ पहुँचने के लिए ऐसी ऐसी लगी हुई है ये। बच्चे हमारे जो है कई बार चढ़ने की कोशिश करते हैं इस पर, तो हमने इसको हटवाने का सोचा है। तो पॉइंट ये है कि जब भी कभी आप जो है वो ऊपर अपने आप को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तो आपको सीढ़ियाँ पकड़नी होती है, ठीक है ना। सफलता के लिए कोई भी एस्केलेटर या कोई भी लिफ्ट नहीं होती है जो आपको सीधा ऊपर पहुंचा दे, है ना। आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल ही करना होता है। अब कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर, है ना, अभी इस समय हमें एग्ज़ाम के समय हमें बहुत सारे लोग हमसे बातें, कभी दोस्तों में बातें होती है, बड़ी नेगेटिव फीलिंग आती है कि इस बार 27-28 लाख लोगों ने नीट का फॉर्म भरा हुआ है और जो है कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और ऐसा होगा वैसा होगा, पेपर का लेवल भी बिल्कुल मीडियोकर रहता है, तो उससे बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं, एक नंबर पे इतने बच्चे होते हैं। बहुत सारे नेगेटिव विचार हमको आ रहे होते हैं। तो और उसमें फिर आप लोग जैसे लोग जो है वो पॉजिटिवली मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो मतलब हम समझ नहीं पाते कि हमारे पास तो वी हैव सो मनी जो जो भी हमारे अंदर इनपुट जा रहा है ब्रेन में, तो हम कैसे इसको प्रोसेस करें। तो मैं हमेशा कहता हूँ, आपने पढ़ा होगा, यदि आप सच में नीट के लिए पढ़ रहे हैं और आपने 10 तक भी ठीक से पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में। द ऑस्मोसिस इज द फिनोमिना जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल आर द ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में वाटर मॉलिक्यूल एकमात्र मॉलिक्यूल होते हैं जो अर्धपारगम झिल्ली से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के आर पार निकल पाते हैं, ठीक है ना। दूसरे कोई मॉलिक्यूल, कोई सॉल्यूट आर पार नहीं निकल पाता है। दैट इज द ऑस्मोसिस। ट्रूली यदि हम ऑस्मोसिस की बात करें, द वाटर मॉलिक्यूल आर द ओनली मॉलिक्यूल दैट कैन पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो अर्धपारगम झिल्ली के आर पार निकल सकते हैं, ठीक है ना। आपको अपने ब्रेन को उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के समान इमेजिन करना है। इमेजिन कि आपका ब्रेन वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के समान है जो सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचारों को अपने अंदर आने देगा। ओनली द गुड थॉट, ओनली द गुड मोटिवेटिंग स्टेटमेंट्स, ओनली द गुड थिंग्स विल कम इन टू द योर ब्रेन, ठीक है ना। बाकी सबको वो बाहर निकाल देगा। आपको पता है, जैसे हम लोग अपने घरों में वाटर प्यूरीफायर यूज़ करते हैं, जैसे मेरे घर में जो यूज़ करते हैं, तो हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस वाला RO वाटर प्यूरीफायर यूज़ करते हैं। जो क्या करता है, जो टंकी होती है, टंकी का पानी तो ख़राब होता है, मतलब बहुत अच्छा हो ही नहीं सकता, कभी उठ के बहुत स्टोर होता है, हर बार आता है, टंकी भी उतनी साफ़ होती नहीं। उस पानी को लेता है और उसको फिल्टर करता है, 2-3 लेवल में फिल्टर करता है, और सबसे आखिर में रिवर्स ऑस्मोसिस की मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को परमिट करती है, बाकी सबको बाहर कर देती है, ओके। बाकी सारे सॉलिड बाहर कर देती है। मतलब 1 लीटर पानी को दिए वो छानेगा तो आधा लीटर पानी वो बाहर निकाल देगा जिसमें वेस्टेज होंगे, ठीक है। तो ओनली दी वाटर मॉलिक्यूल वो आर पार आ पाता है, इसलिए वो वाटर जो है एकदम प्यूरीफाइड वाटर होता है। इसलिए आप देखेंगे बॉटल्ड वाटर जो होती है मिलती है बाजार में, वो भी RO वाटर ही होता है, वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस वाला वाटर ही होता है, ठीक है। तो मतलब हमको अपने ब्रेन को उस अर्धपारगम झिल्ली के समान, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के समान इमेजिन करना है, जो सिर्फ अच्छे विचारों को, पॉजिटिव थॉट को अपने अंदर आने देगी, बाकी गंदे सब कचरे को बाहर निकाल देगी, ठीक है। नहीं प्रोसेस करेंगे उसको, क्योंकि यदि मैं आपसे बोलूँ ना, तो कोई भी विचार को प्रोसेस करने के बाद उसका इम्पैक्ट सिर्फ हम पर होता है, ठीक है। और जितने विचार आते हैं वो दूसरों से आते हैं। जैसे कल भारती मैडम बोल रही थी, दूसरों से विचार आते हैं। वी डोंट टेक, मतलब हम जो है, यदि हम कहें यहाँ पे कि जो जो भी विचारों का जो भी इनपुट है हमारे पास, तो फ्रॉम वेयर दे कम फ्रॉम द अदर्स ओपिनियन, दे कम फ्रॉम द अदर्स वर्डिक्ट, दूसरों के वर्डिक्ट, दूसरों के ओपिनियन, ठीक है। दूसरों के बारे में सोच कर आते हैं विचार, वो उसने ऐसा किया तो शायद उसके पीछे ये कारण होगा। जैसे मैंने गौर किया, भोपाल में मैंने जो है वो पिछले 10-15 दिन में मैंने जो गौर किया, क्योंकि देखिए पहले मैं ऑफिस आता था, अपने ऑफिस की मीटिंग्स लिए चले गए, ऑफिस की मीटिंग के बाद में, लेकिन जो भोपाल है, मैंने कई लोगों से, इस दौरान मैंने कई लोगों से मिला, कॉन्ट्रैक्टर से, इससे उससे, क्योंकि आप कमांड सेंटर का काम बिल्कुल आखिरी फेज़ में, एयर कंडीशनर इंस्टॉल हो चुके हैं, फॉल सीलिंग पूरा काम हो चुका है, अभी पेंटिंग का काम चल रहा है। आप में से कई बच्चे बोलते हैं दिखा दो, टूर करा दो, तो 2-4 दिन 5 दिन और रुक जाओ आप, ठीक है।
15 तारीख को पूजन है उसकी, 15 अप्रैल को पूजा है उसकी, तो मोस्टली जो है वो देखो छोटा, इतना बड़ा बिल्डिंग है, छोटा मोटा काम तो चलता रहता है उसमें, वो आपके बैच शुरू होने के 2 दिन पहले तक भी काम चल रहा होगा उसमें, ठीक है। तो मैंने गौर किया कि भोपाल के अंदर जो मैंने गौर किया कि बहुत सारे लोग जैसे ना आप कुछ बोलते हो तो वो शक करते हैं कि इसके पीछे कुछ और मंशा होगी। भोपाल का मतलब मैं एक जनरल इसको मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों से अब तक मैं मिला उनके मन में ये विचार रहती है कि आप कुछ उनको बताओ। जैसे मैंने किसी कल स्कूल वाले कोई मेरे को ऑनर थे, उनसे मैंने कहा कि हम आपको एक वाइट लेवल ऐप बनवा के देते हैं, आप पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप देखो उसको, और उसमें हम लोग के पास तो पूरी टीम है ऐप की। तो मैंने कहा हमारे मित्र हैं वो, उनका जो हाँ और ना था, जो उनका एक्सप्रेशन था, वो मुझे लगा कि वो सोच रहे हैं कि इसके पीछे क्या हिडन एजेंडा हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि कई बार आप जैसे आपके अनुभव होते हैं वैसे आप दुनिया को देखने लगते हैं। यदि आप हरे रंग का चश्मा लगा लेंगे पूरी दुनिया आपको हरी दिखाई पड़ेगी, लाल रंग का चश्मा लगा देंगे पूरी दुनिया लाल दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। ब्राउन लगा लोगे ब्राउन दिखाई पड़ेगा। तो चश्मे क्या लगे इस पर डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ आपसे कि हमेशा कि हमको जो भी विचार रखने हैं हमको, ठीक है, उस वो ही हमारे लिए बुनियाद बनते हैं। विचारों से बुनियाद बनती है, विचारों से बुनियाद बनती है, और बुनियाद पर ही एक स्ट्रांग बुनियाद मतलब नींव होती है, बुनियाद पर ही आपकी सफलता खड़ी हो सकती है। इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को जो है बहुत हावी अपने ऊपर मत होने दीजिए, ठीक है। इसलिए इमेजिन कि आपका ब्रेन एक सेमी परल मेम्ब्रेन है और द गुड थॉट्स ओनली कम इनसाइड योर ब्रेन। तो फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस को रिकॉल कीजिए एक बार, ठीक है। कोई कुछ बोलता है, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि कारण ये है कि वो सब गार्बेज है, कचरा है, उसको निकाल के बाहर कर देना हमको, ठीक है ना। जैसे मेरा आर ओ वाटर प्यूरीफायर क्या करता है, बाहर कर देता है चीज़ों को, ठीक है। आपको थोड़ा सा जो अब आप लोग ये सब थोड़ा सा हमको ये दिखाओ भी तो सही कि कहाँ हो आप, ठीक है। देखो ये हमारे घर का जो है वो ये एंट्रेंस वाला हिस्सा है पूरा ये, ठीक है। और ये मेरे घर से जुड़ा हुआ है एक पूरा का पूरा लॉन वाला हिस्सा है, जिसमें कुछ कुछ काम चल रहा है अभी। ये पूरे घर का मतलब देखिए हम इसको, इससे मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है अंदर तो काम चल रहा है अभी घर में। ये हमारा जो है वो एक कुछ कुछ पेंट वेंट हुआ घर में, उसका वो रखा है। ये पूरा एक लॉन वाला हिस्सा है इसमें, है ना। लॉन के अंदर चलेंगे तो शायद मज़ा आएगा, पर मच्छर हैं यार यहाँ पे, मॉस्किटो सर दे। देखो ये लॉन के अंदर आ गए हैं पे। मैं इसको थोड़ा सा, ये लॉन के अंदर वाला एरिया पूरा, मतलब हमारे पास अपना पर्सनल एक छोटा सा फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल फॉरेस्ट मतलब छोटा सा ही है, बहुत ही छोटा है, लेकिन है फॉरेस्ट जैसा। ट्री बड़े ट्री लगे हुए हैं उसमें। आप देखो जैसे जहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, वहाँ का हिस्सा देखेंगे आप तो देखो ये पूरा एक बना हुआ है, मचान जैसा बना हुआ पूरा ये। और ठीक है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। और ये हमारा, जैसे आप देखोगे तो ये हमारा किचन का एरिया दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। ये हमारा मेन एंट्रेंस है। अभी सब काम चल रहा है, अभी एक्चुअली भी पूरा शिफ्ट नहीं हुआ है, तो काम चल रहा है। एसी वेसी सब जो है वो लग रहे हैं इसमें। ये हमारे पार्किंग एरिया हम लोगों का दिखाऊंगा आपको कभी विस्तार से डिटेल में। अभी तो मैं ये बोलूँगा कि अभी हम लोग बॉम्बे से आए ना, हम लोग बॉम्बे से आए ना, तो बॉम्बे से यहाँ आए हैं तो बॉम्बे में हम लोग फ्लैट में रहा करते थे। हालांकि हमारा फ्लैट ठीक ठाक था, 3 बेडरूम हॉल किचन का, 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट था हमारा बॉम्बे में, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो साउथ मुंबई में बढ़िया प्रीमियम जगह में रहा करते थे वहाँ पर हम। अब वहाँ से भोपाल आए ना, तो अभी हम बंगले का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। वी आर एंजॉइंग दी लाइफ ऑफ ए बंगलो, ठीक है। इसके अपने प्रॉस एंड कॉन से कभी बताऊंगा आपको मैं। चलिए ना, अभी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, एक दिन ये इससे बड़े बड़े बंगले आपके होंगे। थोड़ा मेहनत कर लो, पढ़ लो अच्छे से, है ना। मेडिकल फील्ड में बहुत इमेंस पोटेंशियल है। आप देखो ना, हर डॉक्टर अच्छा जो डॉक्टर होता है जो एमडी एमएस करता है, वो मिड एज में जाके अपना अस्पताल भी बना लेगा, सब कुछ कर लेगा, घर बढ़िया, सब बढ़िया ना, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप लोगों की सेवा भी करते हैं, उसके बदले आपको फीस भी मिलती, रिवॉर्ड मिलता है। देखो उधर वो तो काम वो है, फ्री तो कर नहीं सकते उस काम को, लेकिन ये कि हाँ जस्टिफाइबल होती चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा पढ़ लो, इससे बड़ा वाला बंगला तुम्हारा होगा ना, उसमें फिर मैं आऊँगा तुम्हारे यहाँ पे ना, एक कमरे में थोड़ा सा गेस्ट रूम जैसा बना देना, ठीक है। उसमें आके कभी एक आध दिन रुक जाया करो मुझे, है ना। मेहनत करो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।